ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट, हाथरस हादसे में आरोपी मधुकर की आज कोर्ट में पेश हुई। बाबा का खास और नजदीकी है आरोपी मधुकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 जुलाई को गिरफ्तार किया। हाथरस हादसे के बाद से मधुकर फरार था। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि हाथरस हादसे में आरोपी मधुकर की आज कोर्ट में पेशी होगी। बाबा का खास बताया जा रहा है ये मधुकर। हाथरस हादसे में आरोपी मधुकर की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी, जहां बाबा का खास है और नजदीकी है आरोपी मधुकर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 जुलाई को गिरफ्तार किया। हाथरस हादसे के बाद से मधुकर फरार था। फिलहाल आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बाबा का बहुत खास है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। जयापाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार ये तफ्तीश कर रही थी कि हाथरस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सके और इस बात की जानकारी निकाली जा सके कि आखिर जो ये घटना घटित हुई उसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि अभी जिस तरीके से जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, जिसे जानकारी दी गई है कि वो दिल्ली के उत्तम नगर और नजफगढ़ के एक अस्पताल में पकड़ा गया, यानी कि वहां पर हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसने खुद ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को और जो एसटीएफ के जवान हैं उनके सामने खुद को सरेंडर किया है। हालांकि अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज कोर्ट में यानी कि हाथरस में उसकी पेशी होनी है। हालांकि अगर मधुकर की बात करें तो मधुकर भोले बाबा का नजदीकी और खास आदमी जो है उसको बताया जा रहा है। और ये भी कहा गया है, उनकी जो वकील है एपी सिंह, अगर उनकी बात करें तो उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि पहले ही इस बात की योजना तय की गई थी कि जो मधुकर है वो अपना सरेंडर दे देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, और क्योंकि वो एक हार्ट के मरीज भी हैं, कुछ शर्तों के साथ में ही जो सरेंडर है उसको किया गया है। और ये कहा गया है कि हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है उसको आघात पहुंचा है, जिस पर कि भोले बाबा जो है वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मामले की जो तहकीकात है वो हो और जिस भी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी सजा मिले। हालांकि मधुकर की अगर बात करें तो मधुकर को इस कड़ी का खास आदमी बताया जा रहा है, क्योंकि मधुकर जो है वो बाबा का काफी नजदीक व्यक्ति है। हालांकि एपी सिंह जो कि वकील है, जो कि पैरवी करने वाले हैं हाथरस कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट को इस बात का ध्यान भी देना होगा कि उनसे ज्यादा जो पूछताछ है या फिर ज्यादा कड़ाई की जो पूछताछ है वो ना हो, क्योंकि वो हार्ट के मरीज हैं। तो ऐसे में इन बातों को भी ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो पूरी तरीके से जो जांच पड़ताल है उसमें अपना सहयोग देंगे। हालांकि हमने देखा था कि अभी तक हाथरस मामले में जो मधुकर है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी रखा गया था, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी कल होती है, अभी ये कहा गया है कि उन्होंने खुद से ही आकर सामने से सरेंडर दिया है, जहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो दिल्ली के नजफगढ़ और उत्तम नगर जो है वहां के एक अस्पताल में पहुंची थी। उनको जब जानकारी सामने से दी गई तो वहां पर उन्होंने उनके सामने खुद ही सरेंडर किया है। अब इस मामले में ये तफ्तीश जारी है कि आखिर मधुकर जो है वो बयान जो देंगे या फिर जिस तरीके से जानकारी हासिल होगी उसमें कितनी ज्यादा जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आती है, क्योंकि हाथरस कांड में आप देख सकते हैं कि लगभग 121 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे में लगातार चाहे वो विपक्ष हो या फिर जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही इस मुहिम में जुटी थी कि किसी ना किसी तरीके से जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए और ये जरूर अनुमान लगाया जाए कि आखिर इस घटना की वजह क्या थी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर मधुकर खास होने के साथ साथ में किस तरीके की रणनीति को आगे बताते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी कई सारे बयानों को वहां के लोगों से सुना तो उन्होंने यही कहा था कि हाथरस में जब पूरा मेला लगा था तो वहां पर किसी भी तरीके के पुख्ता इंतजाम
नहीं थे, लापरवाही के कारण ये हादसा घटित हुआ था। इस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अपने बयान दिए थे और विपक्ष ने भी इस बात पर सरकार पर कड़ा शिकंजा जो है वो कसा था और ये भी कहा था कि आखिर सरकार के बीच में ही आपसी तनातनी चल रही है, इसी वजह से जो अभी तक मुख्य आरोपी है वो पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन गहरी तफ्तीश के बाद में अगर बात करें तो कल ही जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मधुकर अब कोर्ट में आज पेश होंगे और पेश होने के बाद जो तमाम सवाल इस वक्त परिजनों के बीच में है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूछना चाहती है, उनके जवाबों को देंगे। लेकिन एपी सिंह ने, जो उनके वकील है, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी प्रकार की अग्रिम जमानत की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये तफ्तीश की जा रही है उसमें पूरी तरीके से सहयोग हो। लेकिन वो